हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है गर्मी में गरीब बहू का आम का घर की कहानी। गर्मियों की तपती दोपहरी थी। सूरज आसमान से आग बरस रहा था और गांव के पेड़ों के नीचे सन्नाटा पसरा था। हर किसी की नजरें आम के पेड़ की ओर थी। आम पकने का मौसम था, लेकिन इस बार आम से जुड़ी एक कहानी ऐसी बनने वाली थी जो गांव वालों के दिल में सालों तक बनी रहेगी। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां एक गरीब बहू सुजाता ने अपनी सास ससुर से कहा, बहू, उस पति शहर से आने वाला है और कई महीनों के गांव नहीं आया था। सुजाता का ससुर बीमार था और सास बूढ़ी होकर चलने में लाचार थी। घर की जिम्मेदारी थी, खेत की देखभाल और दोनों बुजुर्गों की सेवा और सब कुछ अकेले सुजाता ही संभाल रही थी। उसके घर के पिछवाड़े में एक पुराना आम का पेड़ था, इतना पुराना कि लोग कहते थे जब सुजाता की सास ब्याह कराई थी तब भी वो पेड़ था। इस बार उस पेड़ में खूब सारे आम आए थे, मीठे सुगंधित पीले पीले रसीले आम थे। पूरे गांव के बच्चे उस पेड़ के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सुजाता ने किसी को भी छूने नहीं दिया। लोग कहते थे कि यह गरीब बहू लालची है, देखो एक आम भी किसी को नहीं देती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आम किसी का लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने ससुर की दवा के लिए जमा कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ससुर को कमजोरी है, शरीर में खून की कमी है, आम उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बाजार से आम लाना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ती, उन्हें धोकर कपड़े में लपेटकर ठंडे कमरे में रखती और सुबह ससुर को एक आम खिलाती। उसके चेहरे की चमक देखकर सास की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बेटी, तू तो जन्मी है किसी और घर की, लेकिन ममता तेरे भीतर जन्म से है। एक दिन गांव के प्रधान के घर एक बड़ा भोज रखा गया था। प्रधान की बहू ने सुजाता से कहा, अगर तू हमें अपने आम दे दे तो हम तुझे इनाम देंगे। सुजाता ने मुस्कुरा दी, मैं इनाम की भूखी नहीं हूँ मालकिन, बस अपने परिवार को ठीक देखना चाहती हूँ। लेकिन प्रधान की बहू ने रात को चोरी से उसके पेड़ के आम तोड़वा लिए। सुबह जब सुजाता ने देखा तो पेड़ खाली था। वो बहुत रो रही थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ससुर की तबीयत बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने जब सच जाना तो हर कोई शर्मिंदा था। प्रधान ने भी माफ़ी मांगी और अपने पैसे से दवाइयों की व्यवस्था की, मगर सुजाता ने बस इतना कहा, जिस चीज़ में अपनों की सेवा छिपी हो वो चीज़ कभी बेची नहीं जा सकती। प्रधान साहब, ससुर की हालत